अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इरफान अहमद चौधरी है। मैं कंसल्टेंट ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन आर्थ्रोस्कोपी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरीज। एट द मोमेंट आई एम वर्किंग इन NHS एज अ स्पेशलिटी डॉक्टर फॉर ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी और फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान विजिट करते हुए मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ एवरकेयर हॉस्पिटल लाहौर और मिड सिटी हॉस्पिटल जेल रोड लाहौर। आज की जो वीडियो है, नॉर्मली मेरी वीडियोस दो किस्म की होती हैं। एक एकेडमिक वीडियोस होती हैं जो मैं पोस्ट ग्रेजुएट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के लिए बनाता हूँ। दूसरी कुछ पेशेंट रिलेटेड वीडियोस होती हैं अवेयरनेस के लिए और पेशेंट आउटकम्स के लिए। लेकिन आज की मेरी वीडियो इट्स अ बिट जनरल वीडियो फॉर मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स who have just done MBBS in their house job, or for those doctors who have done their post graduation and they all are thinking about should they move abroad. आई थिंक बहुत सारे लोग जो ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि शुड दे मूव अब्रॉड फ्रॉम पाकिस्तान। दे आर ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स पर्टिकुलरली इन दिस वीडियो। आई डू अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो इस टाइम यही सोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक तिब से है, मेडिसिन से है, सर्जरी से है, तो आई विल टॉक अबाउट द डॉक्टर्स बिकॉज आई नो अ बिट मोर अबाउट दिस। सो ये जो एक सोच या एक डिस्कशन, ज़ाहिर है इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देयर इज़ अ बिट ऑफ अ होपलेसनेस, आई वुड से दिस, एंड अनसर्टेनिटी है लोगों में, और मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है। मैनी पीपल माइट डिसएग्री विद माई पर्सपेक्टिव एंड आई टोटली रिस्पेक्ट देयर पर्सपेक्टिव, उनका जो कोई भी ओपिनियन है। बट मैं अपना एक ओपिनियन शेयर करूँगा, एक पर्सपेक्टिव शेयर करूँगा, एंड देन यू हैव टू थिंक वेदर दीज थिंग्स दैट आई एम जस्ट शेयरिंग इन दिस वीडियो वेदर दे अप्लाई टू यू और नॉट। तो पहली चीज़ तो ये है कि as a doctor, most of my colleagues, my juniors, my seniors, they are thinking that we should move abroad. I will particularly talk about UK, United Kingdom, because I have worked over there. I'm still working over there, so I can give you a better perspective. और वहाँ पे जिस तरह डॉक्टर्स के लिए प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं वो डिफरेंट है। सबसे पहले तो अब इस टॉपिक को मैं जैसे लेके जा रहा हूँ, मैंने इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया, कुछ क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। जो क्वेश्चंस, अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं, अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस आपने पहले अपने सामने रखने हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि अगर आप डॉक्टर के तौर पे बाहर जाने का, पर्टिकुलरली यूके मूव करने का सोच रहे हैं, तो आई वुड एडवाइज़ यू कि किसी भी किस्म के पीयर प्रेशर में या किसी भी किस्म की ऐसी सूरत हाल में आके ऐसा डिसीजन ना करें कि अगर आपको लगे कि जी हर बंदा ही बाहर मूव कर रहा है या मैनी ऑफ योर कॉलीग्स हैव मूव, तो आई वुड से डोंट जंप इनटू दिस डिसीजन। यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू टेक अ पीस ऑफ पेपर, जस्ट ड्रॉ सम क्वेश्चंस, जस्ट राइट डाउन सम क्वेश्चन एंड आंसर योरसेल्फ फर्स्ट कि आप आखिर जाना क्यों चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर तो आपने डिसाइड कर लिया है, तो मैं ये कहूँगा कि पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। अगर एक इंसान MBBS और हाउस जॉब करके ये सोच रहा है और जाना चाहता है, उसके पर्सपेक्टिव थोड़े से डिफरेंट हैं। और अगर एक इंसान पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करके FCPS, MS, MD करके जाना चाहता है, तो उसके लिए कुछ और पर्सपेक्टिव होगा और उसको अपने गोल्स कुछ और तरह रखने होंगे। पहला सवाल आपने अपने आप से पूछना है कि व्हेन शुड आई मूव अब्रॉड इफ़ आई हैव डिसाइडेड कि मैं जाना चाहता हूँ इंग्लैंड, मेरे कुछ गोल्स हैं, मेरे कुछ एम्स हैं। तो ईदर यू हैव जस्ट डन योर MBBS एंड हाउस जॉब और यू आर पोस्ट ग्रेजुएट। सो आई थिंक आंसर दोनों केसेस में है द सूनर द बेटर। दोनों सूरत हाल में जितना जल्द आप जा सकें उतना बेहतर है। दूसरा क्वेश्चन, वाई यू वांट टू मूव अब्रॉड, उसमें आपके कुछ गोल्स क्लियर होंगे कि क्या आप सिंपली एक भेड़चाल को देख के जाना चाह रहे हैं या डेफिनेटली आप कुछ गोल्स या एम्स लेके जा रहे हैं। सबसे पहला तो गोल्स जो आते हैं, सबसे पहली चीज़ आप उसको लिखेंगे अपने गोल्स को। डिफरेंट कैटेगरीज आती है, मैं कुछ 5-6 गोल्स को लेके आपको उसके कुछ हकायक जो मेरी नज़र में है वो आपको बता दूंगा। सबसे पहली चीज़ है कि इंसान सोचता है कि आई वांट टू गो बिकॉज आई वांट टू इम्प्रूव माई स्किल्स एंड आई वांट टू हैव अ बेटर ट्रेनिंग। वेल, इन केस अगर आपने MBBS किया है, अभी ग्रेजुएशन की है, सो इन दिस केस आई थिंक दिस इज़ रियली अ गुड गोल। और डेफिनेटली इफ़ यू कंपेयर इट टू पाकिस्तान, देन यू आर गोइंग टू हैव बेटर चांसेस ऑफ गुड ट्रेनिंग एंड स्किल्स। ट्रेनिंग का किसी भी तरह कोई कंपैरिजन नहीं है एक डेवलप्ड मुल्क में और हमारे मुल्क में। अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, बट जब तक ट्रेनिंग यूनिफॉर्म नहीं होती तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होती और दुनिया में वो एक्सेप्ट नहीं की जाती। यही अगर कोई MBBS करके इंग्लैंड जाते हैं, प्लैब करके, MRCS करके, MRCP करके, और वहाँ के ट्रेनिंग सिस्टम में किसी तरह एंटर हो जाते हैं, तो उनके लिए दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर कंपेयर टू द वन हु हैज़ डन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। इसी बात पे स्किल्स एंड ट्रेनिंग में अगर आप पोस्ट ग्रेड लेवल पे जा रहे हैं FCPS, MD, MS करके, तो मेरा ख्याल है कि नो डाउट आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग और स्किल्स मिल सकती हैं, लेकिन उसमें कुछ और तरह की एफर्ट है। MBBS करके कोई गया है, उसको तो सिर्फ एक
पर्टिकुलर प्रोसीजर जो पहले ही बना हुआ है उसके मुताबिक अपनी ट्रेनिंग सिस्टम में एंटर होने के लिए कोशिश करनी है. ऑल्दो not 100% people will be successful because there is a ratio that how many people will get into the training and how many will keep on doing non-training jobs. अब एक बंदा जो FCPS MD MS करके गया है उसके लिए भी ट्रेनिंग के चांसेस हैं, बट व्हाट ही नीड्स टू डू, he needs to realize it first that although he's a consultant in Pakistan, but he's not a consultant in UK, and he has to sit down and think whether he will accept it कि वो वहाँ जाए उनके सिस्टम के लिए एक दोबारा से कोशिश करें. But if he gets into training, he will definitely refine his skills and he will feel the difference. और दूसरी चीज़ है कि अगर आप जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के बाद और आप समझते हैं कि मैं स्किल्स और ट्रेनिंग इंप्रूव करूं, मैं ट्रेनिंग में ना जाऊं, मैं नॉन ट्रेनिंग जॉब्स करूं, तो उसका जवाब भी है जी हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग और आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी. दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मैं जाना चाह रहा हूँ, कुछ लोग अब डिफरेंट तरह से सोचते हैं. नो डाउट दिस इज़ a country where we are living. We do know that we have some problems with regards to law, with regards to ethics, with regards to development. So कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार I have a different personality, I can't work here, I would prefer to go in a country which has developed in terms of community as well as in terms of treatment. So उस केस में क्या होता है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मेरे लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे, अब लिविंग स्टैंडर्ड्स एज अ कम्युनिटी अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली उसका जवाब दोनों केसेस में है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो डेफिनेटली इंप्रूव होंगे. आपको वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपके राइट्स जो आपको नॉर्मली यहाँ पे आप नहीं देखते वो वहाँ पे होंगे. यू विल फील योर सेल्फ इवन बीइंग अ कॉमन पर्सन, यू विल फील दैट यू आर बीइंग रिस्पेक्टेड. दूसरा नो डाउट जब आप कोई भी ये सोच रहा हो कि मैंने अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स एज ए कम्युनिटी बेहतर करने हैं, तो वो शायद लॉन्ग टर्म रहने का सोच रहे हो. लॉन्ग टर्म रहने का सोचें तो नो डाउट आपके बच्चों को चिल्ड्रन विल हैव बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ कंपेयर टू हेयर, एंड अदर थिंग इज़ यू विल हैव सम बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स. और ये दोनों केसों में ट्रू है. नेक्स्ट कम्स द कि आपकी पर्सनल ग्रोथ, अगर आपका अगला गोल है. अभी तक मैंने बात क्यों आप जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग, लिविंग स्टैंडर्ड्स एज अ कम्युनिटी. नंबर 3, you want some personal growth in a developed country. Next comes in goals that because I have written down all the things, so I'm just looking at that. What is the next question? So next comes in goals in terms of money. So वैसे तो मेरा ख्याल है कि अगर आप अंडर ग्रेड लेवल पे जा रहे हैं, MBBS करके जा रहे हैं इंग्लैंड, तो डेफिनेटली अगर आप फील करेंगे तो यू विल हैव better earning in UK compared to here. बट अगर आप पोस्ट ग्रेड लेवल पे जा रहे हैं FCPS MD/MS के बाद, तो आई थिंक इट कैन वेरी, क्योंकि पोस्ट ग्रेड लेवल पे एज अ कंसल्टेंट यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं. कुछ लोग दे हैव देयर ओन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, एंड दे आर हैविंग गुड प्रैक्टिस, सो दे आर अर्निंग अ बिट बेटर. बट मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे इंग्लैंड में, दे टोल्ड मी दैट दे वर अर्निंग फॉर बेटर इन पाकिस्तान, बट दे took the decision कि हम जाएंगे because it's a difference of personality. They wanted to work in a developed country. So ये एक फैक्टर है. फिर इसी तरह वाई के सवाल में आप अगला पूछेंगे अपने आप से कि will you be happy to be adjusted in a country where you will be alone or maybe with your kids and your spouse, because you might not find your parents, your relatives around. So will you be happy like this? So this is the question जो हर इंसान पे वेरी करता है. तो इसमें भी वही केस आ जाता है मेरा ख्याल है. जो MBBS करने के फ़ौरन बाद जाते हैं, दे अडेप्ट देन ग्रेजुअली, बट पोस्ट ग्रेड लेवल पे जब आप कंसल्टेंट हो यहाँ, यू हैव कम्युनिटी एंड देन इफ़ यू मूव, सो इट डिपेंड्स हाउ यू टेक दीज थिंग्स. सो आई वुड से कि इस बारे में भी आप अपना अगला सवाल करेंगे कि मैं अब जा रहा हूँ तो मेरी सोशलाइजेशन एक हद तक लिमिटेड होगी. विल आई बी हैप्पी टू एक्सेप्ट इट. बहुत सारे लोग हैं वो इस ज़िंदगी को ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो शायद इसको एक्सेप्ट ना कर सकें. अगला सवाल आ जाता है कि अगर मैं चला जाता हूँ तो क्या मैं अपने आप को 5 सालों बाद या 10 सालों बाद किस स्टेज पे देखूँ. ये वो क्वेश्चन है जो आपने अपने आप से पूछना है और अपने गोल्स रखने हैं. यू शुड नो और यू शुड हैव अ प्लान दैट वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन 5 years or 10 years. अच्छी बात इन मुल्कों की ये है, स्पेशली UK की, कि देर आर मैनी वेज़. अगर आप एक रास्ते से जा रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू सक्सीड इन दैट, देन यू हैव अ डिफरेंट पाथ. और इसी तरह अगर एक इंसान कंसल्टेंट इन पाकिस्तान मूव करता है UK में, सो देर आर मैनी रोड्स दैट कैन लीड यू टू बी कंसल्टेंट ओवर देयर. दीज रोड्स माइट बी अ बिट लॉन्गर बट देर आर रोड्स, बट यू हैव अ लॉन्ग जर्नी टू कवर. इसी तरह जो लोग MBBS और हाउस जॉब के बाद जाते हैं, दे माइट नॉट गेट इन टू द ट्रेनिंग,
अगर वो कोई स्टूडेंट जाते हैं और वो चाहते हैं कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन बनूँ और वो ट्रेनिंग में नहीं जा सकते, सो देयर आर अदर वेज़। और वहाँ पे आप ये चीज़ भी लर्न करते हैं कि फेलिंग वन गोल इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पे हमें यही सिखाया जाता है बचपन से, जो हम सब डॉक्टर बन रहे होते हैं, कि यही गोल है और अगर आप ये नहीं करते तो शायद ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए। वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं। आई हैव सीन मैनी कंसल्टेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान of surgery or other specialties, and they end up in becoming a GP in UK, because being a GP has its own pros in UK and people do enjoy their life as a GP. So I think अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आपके पास डिफरेंट रास्ते होते हैं। सो आपने अपने गोल्स भी बाजू का ओपन रखने हैं। गोल्स के बारे में मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी when you are going to move abroad you should keep your goals exactly determined before deciding, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। अगर आप MBBS और हाउस जॉब के बाद जा रहे हैं, सो आई वुड से यू शुड कीप योर गोल्स वेल डिटर्मिन्ड, बट अगर आप एक पोस्ट ग्रेड लेवल पे जा रहे हैं, सो आई वुड से कीप योर ऑप्शंस ओपन, कीप योर गोल्स अ बिट फ्लेक्सिबल। यू माइट नॉट बी एबल टू अचीव व्हाट यू हैव थॉट, बट कीप योर गोल्स फ्लेक्सिबल। अगर ये ना हो सका तो ये, लेकिन हर अच्छी चीज़ को आप उस कैटेगरी में डाल दें। सो कीप योर गोल्स ओपन, और ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इट्स अ लॉन्ग रोड, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन कंट्रीज़ लाइक UK, सो यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू एकेडमिकली मेक योर सेल्फ बेटर, बट इस स्ट्रगल का अल्टीमेटली एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल आपको काफ़ी फ़ायदा होता है, और हमें ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए इस चीज़ को, बिकॉज आई पर्सनली थिंक वी एज अ नेशन लैक इन दिस थिंग्स। वी ऑलवेज फाइंड शॉर्टकट्स, वी ऑलवेज आर इन सर्च ऑफ शॉर्टकट्स, बिकॉज आई बिलीव कोई भी रास्ता है, कोई भी मंजिल है, वो किसी भी तरह पेन के बगैर नहीं अचीव हो सकती। हर पाथवे में पेन है। For example, if you're going to pass an exam or take an exam, you have to sit and study, and sitting and studying is actually a painful procedure. So it's up to you whether you start avoiding that pain. अगर आप उस pain को avoid करते हैं, so you ultimately will end up in failure. And there is another person who is not avoiding the pain. He basically has just modified the pain. गुजरना उसने भी pain से है, लेकिन उसने उसको modify इस तरह किया कि उसने उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट किया कि जी ये पेन से गुजरे बगैर मैं सक्सेस तक नहीं जा सकता। और जब आप एक पेनफुल प्रोसीजर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो उतना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं रहता। सो आई थिंक कोई भी रास्ता है, वहाँ पे आप यहाँ से UK जाना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो कुछ एफर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ेगी आपको अपनी प्रोफेशनल पोजीशन बेहतर करने के लिए। सो इन सवालों के जब आप जवाब दे देंगे तो आप खुद ही जान लेंगे कि क्या आप ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और अगर तैयार हैं देन आई थिंक यू शुड टेक द डिसीजन, बिकॉज बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियन होंगे। आई पर्सनली थिंक अ पर्सन शुड स्पेंड हिज टाइम इन डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज डेफिनेटली दिस थिंग विल गिव यू बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल डेवलपमेंट, योर प्रोफेशनल ग्रोथ। और एक ही जगह पे रहने से, एक ही जगह पे एक ही मुल्क में काम करने से शायद कुछ डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक्सपोजर ना लेने से शायद उस लेवल की डेवलपमेंट ना हो सके। इस बात का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, बट ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पर्सनल डेवलप्ड थिंग्स इन माई सेल्फ, एंड आई फील दैट आई टुक अ गुड डिसीजन टू मूव टू UK and spend time over there, although I was having a very good practice in Pakistan. But remember, there is no shortcut. If you are bound to do OET, you have to do it. If you are bound to do PLAB, MRCS, MRCP, you have to do. And remember, जितनी जल्दी मेंबरशिप एग्ज़ाम्स UK के कर लिए जाएँ उतना ही बेहतर है किसी भी इंसान के लिए UK में जाके एडजस्ट होना। माई एडवाइस टू द वंस हु आर गोइंग आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन वुड बी, इट्स ऑलवेज बेटर टू गो थ्रू membership exam pathway, because it will pay you in long run, and you will realize it one thing if you follow my advice. Next question है कि who shouldn't go? I think when you will write down all these questions, you will realize some things in your personality as well. Personally, are you happy to stay here and you feel you don't have any deficiency, you don't feel like going, then you shouldn't go. And or you think that you can't just make so much effort, then stop thinking about it and focus on your work here. If you think you cannot do it in person, all this effort, then I would say please stop these thinkings and start working here. You will definitely grow and you will definitely excel, because just focus whether you want to stay here or you want to move there. But remember, if you want to move there, you have to do a lot of struggle after moving there. Otherwise वहाँ पे भी एक static position में रहेंगे और यहाँ पे भी एक static position में रहेंगे. Next question, how should I decide whether I should go or not? So I think this, when you will draw all these questions on a piece of paper, then you will ultimately find out that these are the answers, and I think you might be ready to decide after these questions.